दोस्तों बात करेंगे आज हिंदी सिनेमा के एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर की जिसने बहुत ही कर्णप्रिय मधुर संगीत दिया, लेकिन उनको बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी पहचान नहीं मिली, लेकिन संगीत बहुत मधुर रहा। हम बात करेंगे जयदेव साहब की। जयदेव का जन्म हुआ 3 अगस्त 1918 को कीनिया में। उसके बाद वो अपने माता पिता के साथ भारत आ गए। उनकी माता जी बहुत अच्छी गायिका थीं और इसी की वजह से जयदेव ने भी गाने को अपनाया और वो सिंगिंग में आगे बढ़ना चाहते थे। बहुत छोटी उम्र में ही वो हिंदी सिनेमा से जुड़ गए और उनका फिल्मी सफ़र बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया। साल 1933 में एक फिल्म आई, 52 अवतार। इसमें जयदेव ने काम किया और कई सारी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, जैसे काला गुलाब, हंटर वाली, और भी कई सारी फिल्में थीं। लेकिन वो सिंगिंग में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते थे, मगर उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो सिंगिंग में वो ज़्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसी के चलते जयदेव ने कुछ फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर कहीं और बस गए, किसी और देश में ही चले गए। फिर कई साल गुजर जाने के बाद वापस वो हिंदुस्तान आए और मुंबई नगरी में चले गए, हिंदी सिनेमा से जुड़ गए। वहाँ पर वो शागिर्द बने अली अकबर खान के और उनसे संगीत की प्रॉपर शिक्षा लेने लगे। 1950 के आसपास जब जयदेव अली अकबर खान के असिस्टेंट बन चुके थे, तब अली अकबर खान भी हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए थे और फिल्मों में संगीत दे रहे थे। तब उन्होंने 2 फिल्मों में संगीत दिया, एक तो थी आंधियाँ और एक थी हमसफ़र। अली अकबर के संगीत से सजी ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गईं। तब अली अकबर खान को लगा कि ये इंडस्ट्री उनके हिसाब से नहीं है, उनके लिए नहीं बनी है, उनको फिल्मों में अपना करियर आगे नहीं बढ़ाना है। और यही सोचकर अली अकबर खान ने फिल्मों से अपना नाता तोड़ लिया, अपने आप को वहाँ से अलग कर लिया। लेकिन जयदेव फिल्म इंडस्ट्री में ही रहे। ये दोनों फिल्में जिसमें अली अकबर खान ने संगीत दिया था, हमसफ़र और आंधियाँ, ये दोनों नवकेतन की फिल्में थीं जिनको चेतन आनंद ने बनाया था। जब अली अकबर खान फिल्म इंडस्ट्री से अलग हो गए, तब चेतन आनंद ने बुलाया म्यूज़िक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन को और उनसे कहा कि वो उनकी फिल्मों में संगीत दें। तब चेतन आनंद ने एस.डी. बर्मन को मिलवाया जयदेव से और कहा कि ये अली अकबर खान के असिस्टेंट हैं और अच्छा काम करते हैं। एस.डी. बर्मन ने कहा कि मैं जयदेव को जानता हूँ। तब इस तरह से जयदेव असिस्टेंट बन गए सचिन देव बर्मन के। जयदेव में ख़ास बात ये थी कि उनको हिंदी और उर्दू पर महारत हासिल थी और इसी की वजह से सचिन देव बर्मन ने उनको अपना शागिर्द बनाया, अपना असिस्टेंट बनाया और बहुत लंबे समय तक जयदेव ने एस.डी. बर्मन के साथ उनकी फिल्मों में, उनके गीतों में अपना बहुत अहम योगदान दिया। और उन दिनों में नवकेतन की एक फिल्म बन रही थी, काला पानी, जो कि देव आनंद स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म के संगीत के लिए चुना गया था एस.डी. बर्मन साहब को और उनको असिस्ट कर रहे थे जयदेव। तब इस फिल्म का एक बहुत ही पॉपुलर गाना है जिसको मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाकर कुछ अलग ही बुलंदियों पर पहुंचा दिया था और देव साहब की एक्टिंग और म्यूज़िक भी लाजवाब था। इस गाने को लिखा भी बहुत शानदार गया था। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, हम बेखुदी में तुम। ये बात काफ़ी फेमस है और ख़ुद जयदेव साहब ने भी इस बात का जिक्र किया है कि इस गाने को कंपोज जयदेव ने ही किया था। इस गाने की धुन खुद जयदेव ने बनाई थी और गाना कंपोज करने के बाद जयदेव ने जब ये गीत एस.डी. बर्मन को सुनाया तो उनको भी ये गीत पसंद आया था और जयदेव का कंपोज किया हुआ ये गाना फिल्म काला पानी में रखा गया। ये गाना बहुत बड़ा हिट रहा था, लेकिन क्रेडिट सारा का सारा मिला एस.डी. बर्मन को, क्योंकि फिल्म टाइटल में नाम आता है म्यूज़िक बाय एस.डी. बर्मन। लेकिन जयदेव इस बात से खफा नहीं थे। वो बर्मन दा की बहुत इज्जत करते थे और हमेशा उनको मान दिया। इस कॉम्पोजिशन से पता लगता है कि जयदेव कितने गुणी थे, कितने महान संगीतकार थे। उसके बाद जयदेव ने इंडिपेंडेंटली कई सारी फिल्मों का संगीत दिया, जैसे किनारे किनारे, समुंदरी लुटेरा, जोरू का भाई, और भी कई सारी फिल्में थी। लेकिन ये सारी की सारी मूवीज़ फ्लॉप रहीं और एक अच्छा संगीत होने के बाद भी जयदेव को पहचान नहीं मिली।
फिर जयदेव के पास आए देव आनंद और उन्होंने जयदेव से कहा कि वो फिल्म बना रहे हैं हम दोनों, इसका संगीत आप दो। फिर जयदेव हम दोनों के संगीत की तैयारी में जी तोड़ मेहनत के साथ जुट गए और उन्होंने एक से बढ़कर एक मास्टरपीस गाने बनाए। इस फिल्म का जो सबसे बड़ा हिट गाना रहा मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, जिसको मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया और ये गाना आज तक लोगों की पसंद बना हुआ है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ डुएट एक रोमांटिक बहुत ही शानदार सॉन्ग अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, ये भी लोगों की पहली पसंद बन गया। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल। और दो भजन उनको कोई कभी नहीं भूल सकता, प्रभु तेरो नाम और अल्लाह तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। ये सारी कॉम्पोजिशन जयदेव की थी और जयदेव ने एकदम कमाल कर दिया था। इस फिल्म ने जयदेव की ज़िंदगी बदल दी थी क्योंकि ये एक सुपरहिट फिल्म थी और इसका संगीत भी बहुत पॉपुलर रहा था। इसका संगीत जब एस.डी. बर्मन ने सुना तो वो बहुत खुश हुए। वो जयदेव से मिले और कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इतना शानदार संगीत दिया है और ख़ास बात यह है कि तुमने मेरे साथ इतने लंबे समय तक काम किया है, फिर भी तुम्हारे संगीत में मेरी कहीं छाप नज़र नहीं आती। तुम्हारा ये अपना संगीत है और बहुत हटकर है। मुझे इस बात की खुशी है, तुमने मुझे कॉपी नहीं किया। ये बात बहुत मोटिवेट करने वाली थी जयदेव के लिए। उसके बाद तो जयदेव ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में संगीत दिया। साल 1971 की फिल्म रेशमा और शेरा का ये गीत बहुत पॉपुलर रहा। क्योंकि मीठी मीठी सी चुभन, ठंडी ठंडी सी अगन। साल 1977 में फिल्म घरौंदा के गाने बहुत कामयाब रहे। दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में। फिल्म गमन का ये गीत जिसको सुरेश वाडकर ने गाकर एक कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था, बहुत शानदार गीत। सीने में जलन दिल में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। उनका संगीत कुछ अलग तरह का था, लोग पसंद करने लगे थे और यही वजह थी कि जयदेव को फिल्म रेशमा और शेरा और गमन के लिए नेशनल अवार्ड भी मिले। अगर जयदेव की निजी ज़िंदगी की बात करें तो वो अपनी बहन के बहुत करीब थे और जयदेव ने कभी भी शादी नहीं की। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अकेले ही बिता दी। फिर वो दिन आया जब उनको इस दुनिया से रुखसत होना। 1987 को 68 साल की उम्र में जयदेव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और पीछे छोड़ गए अपना महान काम मधुर संगीत, जिसको हम हमेशा याद करते रहेंगे। तो आपको जयदेव का कौन सा गीत पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में बस यही था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।